Here we have to find out the equivalent resistance across the terminals A and B. ये सर्किट हमें दिया हुआ है और ये बहुत ही आसान है और आसानी से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 मैं इसको बोल रहा हूँ। ये 4 और 4 ओम आपको यहाँ पे पैरेलल में दिखाई दे रहे होंगे और पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। So 16 upon 8 equals to 2 ohm. This is 3 ohm. Easily you can say that the resistance across the terminals, equivalent resistance across terminals A and B is 2 plus 3 equals to 5 ohm. ये तो मेथड 1 है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं जो है इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ जो है वो कुछ दूसरा है मेरा, और मैं एक्चुअली मेथड नंबर 2 आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या कोई दूसरा मेथड है जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स इस सर्किट में इंजेक्ट कर दूं तो ये 1 एम्पियर करंट इस तरीके से फ्लो होगा। 1 एम्पियर करंट will be divided into 2 equal parts because the resistances are equal in the parallel paths. ये जो दो पैरेलल पाथ हैं इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी और इधर से भी 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल रहा हूँ, ए से बी की तरफ। ए का पोटेंशियल मैं एज्यूम कर रहा हूँ वी ए है। वी ए इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, वी ए एंड वी बी इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। मैं ए से बी की तरफ चल रहा हूँ। वी ए in the direction of current the potential will decrease by I into R, so write -3। मैं ऐसे चल रहा हूँ in the direction of current, so the potential will decrease by I into R, तो 0.5 into 4 will be 2, then I will reach to the point B, so VA minus VB equals to 5 volt। देखिए आपने यहाँ पे कितना करंट इंजेक्ट किया था इस सर्किट में। ये जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इस सर्किट में आपने कितना करंट इंजेक्ट किया, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट आपने इंजेक्ट किया। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स A and B कैन बी डिफाइंड इन दिस वे ऑल्सो। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स A and B डिवाइड बाई द करंट इंजेक्टेड इन दिस सर्किट। VAB की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, और करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। सो दिस RAB इक्वल्स टू 5 ओम। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले मेथड में देखा कि ये जो देखिए RAB मुझे 5 ओम मिला जो हमने पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाला, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए थे, और यहाँ पे भी हमने 5 ओम निकाला। ये जो मेथड नंबर 2 है ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। अगर देखिए RAB को मैंने कैसे डिफाइन किया था, RAB इक्वल्स टू VAB अपॉन I। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट इंजेक्ट करता हूँ तो VAB अपॉन 1 एम्पियर, VAB अपॉन 1 इक्वल्स टू VAB, सो VAB इक्वल्स टू RAB। 1 एम्पियर का करंट इंजेक्ट करने के बाद जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा टर्मिनल्स ए और बी के क्रॉस, वही हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करने के बाद जो भी पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी टर्मिनल्स के क्रॉस क्रिएट होगा वही हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दी टर्मिनल्स ए एंड बी। देखिए मेथड नंबर 1 से हमने 5 ओम निकाला था, मेथड नंबर 2 से भी हमने 5 ओम निकाला। एक्चुअली ये जो मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं सर्किट में
तो आप ये कहेंगे कि भाई ये दोनों तो पैरेलल में है, फिर उसके बाद ये सीरीज़ में आप कैसे कर पाएंगे, ये सोर्स आ गया, ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। भाई बिना 1 एम्पियर करंट सोर्स इंजेक्ट किए हुए आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको 1 एम्पियर करंट सोर्स देना होगा। इसलिए मैंने मेथड नंबर 2 आपसे डिस्कस कर दिया पहले ही। तो मेन जो मेरा पर्पस था इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना था। ये क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। टर्मिनल्स ए और बी के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। यहाँ पे ये डिपेंडेंट सोर्स है, दिस इज ए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो 1 एम्पियर करंट सोर्स इंजेक्ट कर दिया और मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी फाइंड आउट करूँगा, और जो भी आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी वही हो जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो देखिए ये 1 एम्पियर करंट सोर्स इस तरीके से आ रहा है, दिस इज 1 एम्पियर करंट सोर्स। 1 एम्पियर करंट सोर्स, दिस करंट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 1 एम्पियर का करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका 2 ओम में जाएगा और बाकी 3 ओम में आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये 1 एम्पियर करंट सोर्स इस तरीके से आ रहा है, 1 एम्पियर करंट सोर्स, इसमें कितना करंट जाएगा? इधर मेन करंट 2 ओम में आपको करंट निकालना है, तो मेन करंट और इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम, सो 3/5 यानी कि 0.6 एम्पियर करंट इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये वाला करंट आपको फाइंड आउट करना है, इसमें कितनी करंट जा रही है, तो दिस करंट विल बी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट की वैल्यू, मेन करंट, इसमें करंट निकालना है, इसके बगल वाला रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय इन दोनों का सम, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? 0.4 एम्पियर, दिस इज 0.4 एम्पियर। देखिए ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। 3 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 0.4 एम्पियर। 3 ओम के रजिस्टर में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा? 0.5 आई। 0.5 आई का क्या मतलब हुआ? 0.5 इंटू आई मतलब 0.4, और ये हो गया 0.2। 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, 0.2 वोल्ट का, दिस इज 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। चलिए मैं ए से बी की तरफ चलता हूँ, आप ऐसे चल सकते हैं या फिर ऐसे भी आ सकते हैं। मैं ऐसे आ रहा हूँ, ए से बी की तरफ इस रास्ते पर चलते हुए आ रहा हूँ। दिस इज वी ए। प्लस से माइनस अगर आप जाएंगे पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय 0.2 वोल्ट। देन in the direction of current, I am moving in the direction of current, so the potential will decrease by I into R, right 1. I am moving in the direction of current, so the potential will decrease by I into R, 0.4 into 3 will be 1.2, और मैं पहुंच गया B टर्मिनल पे। So VA minus VB equals to 0.2 plus 1 plus 1.2, so it will be 2.4 volt. This is 2.4 volt. So मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी टर्मिनल्स के क्रॉस अपीयर होगा वही हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब ऐसे ही सर्किट को डिस्कस करने के लिए मैंने आपसे मेथड नंबर 2 की बात की थी, तो यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट हुआ।